हेलो माय डियर स्टूडेंट, अभी लोग पढ़ना है मोल कंसेप्ट। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं मोल कंसेप्ट। पेन कॉपी लेकर आप नोट करते रहिए, तो जितना लिखिएगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। चलिए हम लिखते हैं मोल कंसेप्ट, ठीक है। लिखना एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोल ऑफ all of ideal gas, volumes of 1 mole of ideal gas at STP, या हम बोलते हैं एनटीपी, एसटीपी या एनटीपी। यहाँ बोलते हैं सर, यहाँ बोलते हैं ओल्ड, और यहाँ बोलते हैं न्यू, बोलते हैं पीवी इक्वल्स टू क्या बोलते हैं एनआरटी, बोलते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोलते हैं, ठीक। लिखते हैं V इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी बोलते हैं, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोलते हैं, ठीक। लेंगे V इक्वल्स टू 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 बाई लेंगे 1 ATM बाई 1 ATM से बोलते हैं। वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, लिखते हैं V इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी बोलते हैं। लेंगे 1 इंटू 0.0821 1.01325 बोलते हैं। यहाँ पे एटीएम्स क्या बोलते हैं, एटीएम्स बोलते हैं। वेलोसिटी कितना होता है 22.7 लीटर्स बोलते हैं। चलिए भाई आप यहाँ तक मेरे नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग और देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे इफ वी लिखते हैं वॉल्यूम बी द volumes of n moles of ideal gas at STP, then बोलते हैं आइडियल गैस एट STP देन बोलते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है सर n इंटू 22.4 लीटर बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं ओल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओल्ड। यहाँ बोलते हैं वॉल्यूम इंटू n इंटू 22.7 लीटर से बोलते हैं, 22.7 लीटर से बोलते हैं, न्यू होता है, ठीक। यहाँ बोलते हैं n को बोलते हैं सर वॉल्यूम इंटू लीटर 22.4 लीटर्स या 22.7 लीटर्स, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर्स बोलते हैं। n को बोलते हैं सर 11.2 बाई 22.4 1/2। n को बोलते हैं 0.5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 0.5 मोल्स बोलते हैं, इनको 0.5 मोल्स बोलते हैं, ठीक। आप नोट कर लीजिए मेरे भाई, इसके आगे हम लोग का भी और देखना है, तो आप यहाँ तक मेरे भाइयों नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। चलिए इसके आगे हम देखते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे देखते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज maximum number of atoms बोलते हैं। n इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू लीटर बाय 22.4 44.8 22.4 2 मोल्स ऑफ ओजोन बोलते हैं, 2 मोल्स ऑफ ओजोन, ठीक है भाई। 1 मोल ओजोन बोलते हैं यहाँ पे n नोट, 2 मोल ओजोन बोलते हैं यहाँ पे n नोट बोलते हैं, ठीक। ओजोन 3 मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई 3 मोल। 2n नोट बोलते हैं 2n नोट इंटू 3
क्या मॉलिक्यूल 6n नोट, 6n नोट बोलते हैं, 6 क्या बोलते हैं, 6n नोट बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे तो सर पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, nRT होता है। लिख लीजिए यहाँ पे कि सर पीवी इक्वल्स टू nRT बोलते हैं, पीवी इक्वल्स टू nRT बोलते हैं। चलिए आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग को भी और देखना, नोट कर लीजिएगा आप यहाँ तक, इसके आगे हम लोग को और देखना है। चलिए हम लोग को और देखना है अभी यहाँ पे 180 x इंटू 0.0821 इंटू 300 बोलते हैं, 11.2 22.4 1/2 n नोट इंटू 3, 1 एटम बोलते हैं यहाँ पे 1.5 n नोट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नोट कर सकते हैं आप, बोलते हैं सर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, इट इज रिलेटिव, इट इज रिलेटिव, इट इज रिलेटिव डेंसिटी विच, इट इज रिलेटिव डेंसिटी विच बोलते हैं, विच इज डिफाइंड फॉर, which is defined for, which is defined for solids and liquids, solid and liquids, not defined for gases, not defined for gases के लिए बोलते हैं, not defined for gases के लिए बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वाली डेंसिटी ऑफ वाटर लीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इनको 1 ग्राम पर ml बोलते हैं, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml बोलते हैं, बोलते हैं यूनिट लेस बोलते हैं। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर लीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज ग्राम पर ml, ग्राम पर ml बोलते हैं। ठीक, आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को भी और भी देखना है अभी यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय लेंगे 1 ग्राम ml इनवर्स, 1 ग्राम ml इनवर्स बोलते हैं, 1 ग्राम ml इनवर्स बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ग्राम, ग्रेविटी इन ग्राम पर ml, ग्राम पर m, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। लिखेंगे यहाँ पे मरकरी बोलते हैं, मरकरी Hg बोलते हैं, Hg बोलते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है। देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी
डेंसिटी ऑफ Hg इज 13.6 ग्राम ml इनवर्स बोलते हैं, ग्राम ml इनवर्स बोलते हैं। चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है अभी। तो चलिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग को भी और देखना है अभी। लिखते हैं वेपर डेंसिटी, पहले पढ़ते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी देखिए, इट इज रिलेटिव डेंसिटी, इट इज रिलेटिव डेंसिटी defined only for gases, defined only for gases बोलते हैं। when vapor density of gas equals to बोलते हैं density of gas, लिखते हैं density of gas same temperatures and pressure, densities of hydrogens gas at same temperatures and pressure, ठीक। आप नोट करते रहिए, इसके आगे हम लोग का भी और भी देखना है यहाँ पे। तो हम पढ़ लिए वेपर डेंसिटी पढ़ चुके हैं, ठीक। बोलेंगे सर PM इक्वल्स टू DRT बोलते हैं, क्या बोलते हैं DRT, ठीक है। लिख सकते हैं D इक्वल्स टू PM बाई क्या लिख सकते हैं RT, PM बाई RT लिखते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में बताया जाता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस होता है सर यहाँ पे PM बाई RT, PM by RT into gas, PM by RT into hydrogens, PM by RT into hydrogens, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा, मास ऑफ गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन्स बोलते हैं। यहाँ का M इक्वल टू बोलेंगे MM बोलते हैं, ठीक। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है ना सर, वेपर डेंसिटी ऑफ जो गैस होता है सर, यहाँ में बोलते हैं मास ऑफ गैस 2 ग्राम मोल इनवर्स बोलते हैं, 2 ग्राम मोल इनवर्स बोलते हैं, 2 ग्राम मोल इनवर्स बोलते हैं, ठीक। देखिए NH3 गैस बोलते हैं सर, NH3 गैस, इसको ना बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं MM बोला जाता है कि 17 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। देखिए वेपर डेंसिटीज ऑफ NH3 होता है यहाँ पे 17/2 होता है, ग्राम इंटू मोल इनवर्स बोलते हैं, ग्राम इंटू मोल इनवर्स बोलते हैं। चलिए आप नोट कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ तक, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है यहाँ पे। चलो भाई इसके आगे हम लोग अभी और देख लेते हैं, देखते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इन 23 ग्राम मोल इनवर्स, मोलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 इंटू 23 ग्राम यानी 46 ग्राम मोल इनवर्स बोलते हैं। बोलेंगे सर यहाँ हो गया गैस, यहाँ का वेपर डेंसिटी कितना होता है सर 23 हो गया, यहाँ होगा सर MM, यहाँ बोलेंगे सर 46 इंटू ग्राम इंटू मोल इनवर्स बोलते हैं, देखिए MM बोलते हैं यहाँ पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी बोलते हैं, 17 ग्राम मोल इनवर्स, वेपर डेंसिटी 17 बाई कितना हो गया सर 2 हो गया, कितना 2 हो गया। आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कभी और देखना है, इसके आगे हम लोग देखना है मोल फ्रैक्शंस, क्या पढ़ना है भाई मोल फ्रैक्शंस पढ़ना है। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन तो लोग पढ़ चुके हैं, चलिए पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शंस।
पढ़ना हो कि मिक्सचर एनालिसिस पढ़ना है। मिक्सचर एनालिसिस लिखिए, यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, मिक्सचर एनालिसिस बोलते हैं। मिक्सचर एनालिसिस ए बी सी बोलते हैं। मोल परसेंटेज एन ए एन बी एन सी बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज ए, मोल परसेंटेज ए बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बोलते हैं। इंटू 100 हो जाता है, इंटू 100 मोल परसेंटेज बी एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू 100 मोल परसेंट सी की बात करते हैं हम लोग। एन ए एन बी प्लस एन सी, क्या लिखते हैं? एन सी लिखते हैं। लिखेंगे एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1। मास फ्रैक्शन लिखते हैं। मास फ्रैक्शन क्या पढ़ते हैं भाई? मास फ्रैक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हम लोगों को? मास फ्रैक्शन पढ़ना। आप नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं लोग मास फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? मास फ्रैक्शन पढ़ना है भाई। मास फ्रैक्शन लिखेंगे, ए होता है यहाँ पे, बी होता है और सी होता है। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी यानी कि डब्ल्यू सी। यहाँ पे जो ए होता है सर, यहाँ पे डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी लिखेंगे। यहाँ पे सी का होता है डब्ल्यू सी डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी होता है। ठीक, बी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया यहाँ पे 1 से, क्या हो गया? 1 हो गया। सम ऑफ मास फ्रैक्शन बोलते हैं। सम ऑफ मास फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। सम ऑफ मास फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। ठीक, सम ऑफ मास फ्रैक्शन बोलते हैं सर 1 होता है। ठीक है भैया, इसके आगे हम लोग को और लिखे ना। मास फ्रैक्शन बोलते क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन। एवरेज मोलिक्यूलर मास कितना होता है? लिख लीजिए, एवरेज मोलिक्यूलर मास बोलते हैं। एवरेज मोलिक्यूलर मास बोलते हैं। डिफाइंड ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर बोलते हैं। डिफाइंड ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर्स बोलते हैं। होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन एक गैस बोलते हैं यहाँ पे, ए गैस बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं एम ए बोलते हैं। बी गैस बोलते हैं, बी गैस एम बी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखिए, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इनको। होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर बोलते हैं इनको। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे
एम यहाँ पे लिखेंगे, एम को बोलते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। एम को बोलते हैं गिवन मास, एम को बोलते हैं गिवन मास बाई मोलर मास बोलते हैं। एम को बोलते हैं यहाँ पे गिवन मास बाई एन बोलते हैं, गिवन मास बाई एन बोलते हैं। मोलर मास मिक्सचर, मोलर मास का लिखते हैं मिक्सचर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे गिवन मास मिक्सचर, गिवन मास मिक्सचर, गिवन मास मिक्सचर, यहाँ पे लिखते हैं एन मिक्सचर बोलते हैं। एन क्या बोलते हैं? एन मिक्सचर बोलते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और भी देखना है। लिखते हैं द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 in mixture, of NO2 in mixtures, of NO2 gas, of NO2 gas, ठीक, and NO gas, and NO gas बोलते हैं, ठीक। हैविंग एवरेज मोलिकुलर मास, हैविंग एवरेज मोलिकुलर, हैविंग एवरेज मोलिकुलर मास, टोटल मोल्स होता है 100 होता है। टोटल मोल्स कितना होता है? 100 होता है। NO2 x मोल्स हो गया। n को क्या बोलते हैं यहाँ पे? 100 माइनस x होता है, 100 माइनस x होता है, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 34, ठीक है। यहाँ पे लेंगे यहाँ पे NO2 इंटू NO यानी कि 100 माइनस x होता है, 100 माइनस x होता है, y होगा 100, y लिखते हैं लोग 100। आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे नोट कर सकते हैं।